करते हैं अपने यूट्यूब चैनल MS स्टडी GS पॉइंट पे। दोस्तों जीव विज्ञान का हम लेकर आए हैं जो आपके रेलवे के लिए, BPSC TDR 4 के लिए, आप बिहार बोर्ड 10वीं 11वीं का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए, बिहार SSC के लिए, बिहार दारोगा, बिहार पुलिस के लिए जो है टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है पहला है कि केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी। कहा गया है कि केला जो है वो किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत होता है? तो सबको पता है कि डी हो जाएगा बी। अगर आंवला यहाँ पे पूछ देता तो आप विटामिन सी लगा देते। विटामिन ए अगर यहाँ गाजर पूछ देता तो आप विटामिन ए लगा देते। विटामिन डी जो है ये आप हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त अस्कंद के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है? विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी। कहा गया रक्त अस्कंद के लिए आवश्यक कौन होगा? तो विटामिन सी, विटामिन के हो जाएगा आपका। राइट आंसर सी होगा, विटामिन के। कहा गया निम्नलिखित में कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के अस्कंद में निहित होता है? सीरम एमाइलेज, एक ग्लोबिटिन, फैब्रिनोज, एक अल्ब्यूमिन। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, फैब्रिनोजेन। क्वेश्चन नंबर है जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक होती है? दृढ़ अणुओं को विभाजन, निषेचन, बॉन्डिंग, पुनर्जनन। ये RRB में JEE में 14 में पूछा गया प्रश्न है, तो हो जाएगा ए, द्विवर्ण अणुओं का विभाजन। आगे है एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण जिसमें चिकित्सक के पारे की कॉलम में उतार चढ़ाव नजर आता है। हस्तचालित वायु पंप किससे जुड़ा रहता है? समदाब से, ट्रांसड्यूसर से, मैग्नेटोमीटर से, मरकरी कॉलम से। क्या होगा राइट आंसर? तो डी, मरकरी कॉलम से। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक दाता है? विटामिन ए बी ओ ए बी। तो अगर सर्वदाता का पूछे तो आपका ओ जो हो जाएगा वो आपका ओ रक्त समूह। अगर सर्वग्राही पूछे सबसे ज्यादा लेने वाला तो ए बी हो जाएगा। आगे है सामान्य मानव रक्त होते हैं उदासीन, थोड़ा अम्लीय, अम्ल या क्षारीय, परिवर्तनशील, थोड़ा क्षारीय। कहा गया है कि सामान्य मानव रक्त क्या होते हैं? तो थोड़ा क्षारीय होते हैं। आगे है एक के स्वस्थ व्यक्ति का रक्त दाब होता है 90 से 60, 200 से 110, 120 से 180, 140 से 160। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का होता है 120/80। जीवाणु में शोषण स्थल है। पहला है एपिसोम, माइक्रोसोम, मीसोसोम, राइबोसोम। क्या होगा राइट आंसर? मीसोसोम। नेक्स्ट है गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, उनके कार्य को पूरकता प्रदान करता है। कौन पूरकता प्रदान करता है? लीवर, हृदय, बड़ी आंत, त्वचा। क्या हो जाएगा? ए, लीवर। नेक्स्ट है नेफ्रॉन संबंध है श्वसन तंत्र से, स्नायु तंत्र से, संचारी तंत्र से, उत्सर्जन तंत्र से। बताना है नेफ्रॉन जो है वो किससे है? इधर ही इसका राइट आंसर होगा, 1 मिनट। उत्सर्जन तंत्र होगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन अंग मानव शरीर को थर्मोस्टेट मतलब तापमापी निहित होती है? पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, हाइपोथैलेमस। तो क्या हो जाएगा? डी, हाइपोथैलेमस। सूत्रयुग्म और दुष्म किस संबंधित है? बलकुट से, उपकला से, दृष्टपटल से, स्नायु कोशिका से। क्या होगा राइट आंसर? 48 का क्या लगाइएगा राइट आंसर? डी, स्नायु कोशिका से। 49 है मनुष्य में जो मांसपेशी को हड्डियां से जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है? कंडरा, तंतु, तंत्रिका कक्ष, उर्वारिका। क्या हो जाएगा? ए, कांडरा। क्वेश्चन 50 है
पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होता है? लैक्टिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोफोलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। कहा गया कि हमारे जो है पेशी में जो दर्द होता है वो किस कारण से होता है? तो लैक्टिक अम्ल की कमी के कारण। जब इंसान बूढ़ा होता है तो लैक्टिक अम्ल की कमी हो जाती है। 51 है, एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 350, 206, 115, 540। तो कितना होता है? 206 होता है। बच्चे का पूछे तो 300 हो जाएगा। इंसुलिन हार्मोन का स्रावन दौत से होता है? अप्टू ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। कहा गया इंसुलिन हार्मोन का स्रावन होता है अग्नाशय ग्रंथि। डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को निम्न में किस रोग खिलाफ प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए देती है? काली खांसी, टेटनस खसरा, काली खांसी, टेटनस डिप्टेरिया तथा चेचक, टेटनस टाइफाइड और कहा गया है कि ट्रिपल वैक्सीन टीका होता है जो नवजात शिशु को दिया जाता है। तो ये आपका काली खांसी, टेटनस और डिप्टेरिया, ठीक है। डीपीटी का टीका जो दिया जाता है जन्म के तुरंत बाद। बीसीजी नहीं, हाँ ठीक है। डीपीटी का उपयोग से रोकथाम होती है? क्षय रोग, डिप्टेरिया, पोलियो, उपयुक्त में सभी। तो कहा गया डीपीटी का जो टीका ये बीसीजी का हुआ, डीपीटी का होता है डिप्टेरिया का। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा असंचरीय रोग है? खसरा, जलातंक, रोहिणी, मधुमेह। तो डी हो जाएगा मधुमेह। ये जो है ब्लड की कमी से होता है, ठीक है, इंसुलिन की कमी से। इनमें से कौन सा सामान्य चूहा पिस्तु के संक्रमित होता है? रोहिणी, डिप्टेरिया, कॉलरा, मलेरिया, प्लेग। तो चूहा काटने से कौन सा बीमारी हो जाता है? प्लेग हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा और प्रश्न, इससे आगे का हम कल लेकर आएंगे। आज की वीडियो को हम करते हैं यहीं से। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।